संस्कृत भाषा में अवकाश प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़कर याद करेंगे वो इस वीडियो में बताया गया है। तो आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए और ये एप्लीकेशन लेटर जो संस्कृत में है आपको याद हो जाएगा और इसे आप एग्ज़ाम में लिखकर फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेवायाम माननीय प्रधानाचार्य। सेवायाम का मतलब हम रिक्वेस्टफुली किसी को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? माननीय प्रधानाचार्य यानी कि हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल। उसके बाद हम उन्हें रेस्पेक्टफुली महोदय भी बोल रहे हैं, महोदयः। तो यहाँ तक हुआ है सेवायाम माननीय प्रधानाचार्य महोदय। इतना तो याद करना सभी के लिए इजी होता है। केंद्रीय विद्यालय, आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी या मेन एग्ज़ाम में जिस टाइप की भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ऐसा लिख सकते हैं, कोई नंबर कट नहीं करने वाला है। और यहाँ पर मैंने इंदूर नगरम लिख दिया है। एक्चुअल में ये इंदौर का पुराना नाम है। आप चाहे तो किसी दूसरी सिटी या फिर नगर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ पर आपका विद्यालय है। अब आती है बात कि ये जो एप्लीकेशन है वो किस बारे में है, तो वो है विषय। यानी कि आप जब भी किसी पर्सन को एक्चुअल में प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन लेटर देखते हैं तो सबसे पहले वो इस लाइन पर गौर करता है कि ये लेटर किस बारे में है। तो ये लेटर एक्चुअली किस बारे में है? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। अवकाश के साथ अर्थम जुड़ा हुआ है। अर्थम का मतलब होता है संस्कृत में के लिए। अवकाशार्थम का मतलब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि छुट्टी लेने के लिए आपने रिक्वेस्ट लेटर लिखा है। तो क्या है उसको हम पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा लेटर आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ में मैं हिंदी में भी बताने वाला हूँ ताकि आपको हिंदी याद रह जाएगा तो संस्कृत याद करना वेरी इजी हो जाएगा। फिर से हमने रेस्पेक्टफुली महोदय कह दिया है तो यहाँ पर टीचर आपकी 2 बार महोदय कहने पर खुश हो जाएंगे और चेक करने वाले टीचर भी। क्या होगा फिर? आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। तो देखते हैं क्या है। सविनयम निवेदयामि यत। सविनयम का मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर तो वही बात हो गई कि सेम सेम बट डिफरेंट, लेकिन हम रेस्पेक्ट के साथ किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यत का मतलब होता है कि, अहम का मतलब मैं, अस्य मतलब इस, विद्यालयस्य का मतलब विद्यालय का या फिर की, दशम कक्षाया छात्र अस्मि यानी कि हूँ। अब अगर आप 10th क्लास के नहीं हो तो 9th के लिए 9, 7 के लिए सप्त, 8वीं के लिए अष्ट और 6th क्लास के लिए षठ, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस एप्लीकेशन लेटर को आप किसी भी क्लास में यूज़ कर सकते हो, मेन एग्ज़ाम में लिख सकते हो, जिसके आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सविनयम निवेदयामि यत् अहम अस्य विद्यालयस्य दशम कक्षायाः छात्रः अस्मि। यानी कि सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय में 10 कक्षा का छात्र हूँ, 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अब आपने जब बता ही दिया कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके प्रिंसिपल को बताया है आपने, तो अब आपको रीज़न बताना चाहिए कि आपको हुआ क्या है। अहम तीव्र ज्वरेण ग्रस्तः अस्मि। अहम का मतलब मैं, हमने पहले भी पढ़ लिया था, अहम का मतलब मैं होता है। तीव्र ज्वरेण का मतलब तेज बुखार से, ग्रस्त अस्मि का मतलब हूँ, यानी कि मैं तेज बुखार से ग्रस्त हूँ। अब उसके बाद डॉक्टर ने आपको क्या बोला है? वैद्येन परामर्शः दत्तः यत् 5 दिन पर्यंतम गृहे एव स्थातव्यम। वैद्य परामर्श दे चुके हैं, यानी कि डॉक्टर आपको एडवाइस दे चुके हैं। यत् का मतलब कि, 5 दिन पर्यंतम का मतलब 5 दिन तक, गृहे एव यानी कि घर ही, स्थातव्यम का मतलब रहें। यानी कि किसी स्टूडेंट को अगर तीव्र ज्वर हुआ है तो डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी है कि वो 5 दिन तक घर ही रहे। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि। और जब इतना कुछ हो गया है तो स्टूडेंट क्या कहेगा? इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, यानी कि एबल नहीं हूँ। तो अभी तक आपने ये कहा है कि सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10 कक्षा का छात्र हूँ और मैं तीव्र ज्वर से ग्रसित हूँ। और जब आप तेज बुखार से ग्रसित है तो वैद्य ने आपको 5 दिन का आराम करने की सलाह दी है। उसके बाद की लाइन क्या है कि इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब अगर इसके आगे देखा जाए तो क्या मिलेगा? मह्यम 5 दिनानाम अवकाशम प्रदाय माम अनुग्रहणन्तु। तो इसके बाद वो लाइन है जो हम पूरे लेटर में समझाना चाह रहे हैं। मह्यम का मतलब मुझे, 5 दिनानाम का मतलब
5 दिनों का अवकाश प्रदान करके, अब यहाँ पर दिख रहा है माम अनुग्रहणंतु, यानी कि मुझ पर कृपा करें, यानी कि मुझे 5 दिन का अवकाश प्रदान करके मुझ पर कृपा करे। उसके बाद क्या है, तो जब आप रिक्वेस्ट कर ही चुके हो तो टीचर को थोड़ा सा आपको ऐसी लाइन बोलना चाहिए जिससे टीचर खुश हो जाए। तो हम बोलने वाले हैं अध्ययनस्य या हानि भविष्यति, यानी कि अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपके अध्ययन यानी कि आपकी पढ़ाई का लॉस होगा। तो इसलिए कहा है अध्ययन की जो भी हानि होगी ताम दूरी कर्तुम यतिष्ये, उसे हम दूर कर देंगे, यतिष्ये यानी कि जितना संभव हो सके या फिर जैसे भी हो। तो आपने पूरे एप्लीकेशन में केवल इतना कहा है कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप तीव्र ज्वर से ग्रस्त हैं। वैद्य ने आपको 5 दिन का आराम लेने को कहा है, इसलिए आप स्कूल नहीं आ सकते हैं। इसलिए आप टीचर से बोलोगे कि मुझे 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें और अध्ययन की जो भी हानि होगी आप उसे पूरी कर लेंगे। तो इतनी सी बातों में आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाती है। यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन भी मिल गया है और आई थिंक इसके बाद आपको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। और जिन जिन लोगों को ये एप्लीकेशन याद हो जाती है मुझे कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं संस्कृत में। उसके बाद की लाइन जो है फॉर्मेलिटी के लिए होती है, स धन्यवाद। अब जब आपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर लिए तो लास्ट में आप थैंक यू भी बोलेंगे। स धन्यवाद का मतलब थैंक यू। उसके बाद भवदीय शिष्य यानी कि आपका शिष्य, उसके नीचे मैंने लिख रखा है अ ब स, नाम ना लिखते हुए अ ब स लिख देना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पेपर में ही किसी स्टूडेंट का नाम देकर पत्र बनाने को कहा जाए, तो आप पेपर में आए हुए नाम को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट रहेगा दिनांक। दिनांक लिखने का तरीका आप देख सकते हैं, इसमें अंग बना हुआ और उसके नीचे बना है क, तब मिला है दिनांक। और आप अकॉर्डिंग टू पेपर या अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी दिनांक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अवकाश प्रार्थना पत्र पूरा हो गया है। आप चाहे किसी भी बोर्ड के हो या फिर किसी भी सिटी के स्टूडेंट हो, आप अपनी मेन एग्ज़ाम में इस लेटर का यूज़ कर सकते हो। ऐसा का ऐसा आप अपनी मेन एग्ज़ाम में लिख सकते हो और आपको इसके मिलेंगे फुल मार्क्स। और खुश हो जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग पता है। तो कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, आप कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं ऐसी ही अगली खास वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।